शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। एक थैला एक थैली महाकुंभ में उपयोग हेतु चलाई जा रही है मुहिम। प्रकृति संरक्षण व संवर्धन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्लास्टिक मुक्त बनाना लक्ष्य है देश को। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि एवं प्रकृति संवर्धन प्रेमियों की ओर से चलाई जा रही मुहिम एक थाली एक थैला प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ, जिसमें लगभग 45 करोड़ लोगों के शामिल होने को लेकर आज मोहन नगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंडौन सिटी में मुहिम के अंतर्गत प्रतीकात्मक रूप में एक थैली एक थैला के बारे में बताया और कुंभ मेला जो कि प्रयागराज में होने जा रहा है, वहां कोई भी प्लास्टिक थैली व डिस्पोजल का उपयोग न करें, इसको लेकर अपील की गई। स्थानीय तीर्थ यात्रियों से भी निवेदन है कि कुंभ में स्वयं अपनी थाली व थैला लेकर जावें एवं प्लास्टिक कचरा न फैलावें। इस दौरान प्रकृति संरक्षण गतिविधि और पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन से जुड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुकेश लहकोडिया, बल्लभ राम लहकोडिया, राजेश मीणा, प्रियंका कुमारी शर्मा, संयुक्त सचिव स्काउट गाइड व मुकेश गुप्ता उपस्थित रहे। इस मुहिम में स्काउट गाइड संघ हिंडौन की ओर से 101 थाली व थैला तथा बल्लभ राम लहकोडिया द्वारा 21, बजरंग गोयल द्वारा 21 थाली व थैले का सहयोग किया गया। इस मुहिम में एक थैली व एक थैला का मूल्य 100 रुपए है। आर्थिक सहयोग करने के इच्छुक व्यक्ति व संस्थाएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 7 देख रहे सभी दर्शकों को एक थैली एक थैला ये मुहिम चलाई जा रही है प्रकृति संवर्धन गतिविधि और प्रकृति प्रेमियों के द्वारा। और आज हम मौजूद है हिंडौन सिटी के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहन नगर में, जहां पर मैं आपको क्या थीम है और क्या मैसेज यहां से जा रहा है महाकुंभ जो होने वाला है उसमें। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश लहकोडिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या ये थीम है और क्या इसका लक्ष्य है। राजेंद्र जी, ये जो थीम है ये प्रकृति संवर्धन अभियान की थीम है और इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन इसमें जुड़े हुए हैं। 13 जनवरी से जो महाकुंभ आयोजित हो रहा है उसमें लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। तो उनके खाने भोजन आदि के लिए जो डिस्पोजल पर खर्च होना है उसमें लगभग 40,000 टन डिस्पोजल का अनुमान है। तो उस डिस्पोजल को कम करने के लिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए ये मुहिम चलाई गई है कि प्रदेश भर से एक थाली और एक थैला प्रत्येक घर से लेकर स्वयंसेवियों से, उद्यमियों से, संस्थाओं से लेकर और कुंभ में पहुंचाया जाए, जिससे कि इनमें वो भोजन करें और पर्यावरण शुद्ध बना रहे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लायंस क्लब से ओपी मंगल सर। जी सर, क्या उद्देश्य है और किस तरह का संदेश लोगों में जागरूकता लाना चाह रहे हैं। धन्यवाद। मैं ओपी मंगल, लायंस क्लब के साथ में स्थानीय स्काउटिंग एसोसिएशन का प्रधान भी हूं। और चूंकि चाहे लायंस क्लब हो, चाहे स्काउटिंग एसोसिएशन हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन हो, भारत विकास परिषद हो और भी जितने भी स्वयंसेवी संगठन हैं, सभी ये हमारे जो सांस्कृतिक, जो हमारा सनातन धर्म के लिए, हमारे प्रकृति पर्यावरण को बचाने के लिए जो अभियान चल रहा है, हमारा उद्देश्य ये है कि संस्थाओं से निकलकर ये जन जन तक पहुंचे और हर आदमी का सहयोग इसमें आंशिक एक थाली और ये थैला कहाँ पहुंचे हैं, जैसे प्रयागराज में हम पहुंचे। हमारा सभी से, आम जन से ये अपील है कि इस महा अभियान में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए आप सभी आगे आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ रहे हैं संगठन से। जी सर, प्रकृति के लिए सबसे जरूरी है प्रकृति का संवर्धन करें और प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए ये जो मुहिम चलाई जा रही है, इस बारे में। मैं बल्लभ राम लहकोडिया, नगर संघ चालक हिंडौन सिटी। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंतर्गत पंचप्रण के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का एक कार्यक्रम है और उसके अंतर्गत महाकुंभ जो प्रयागराज में चल रहा है उसमें हम ये निश्चय किया है कि सभी मिलकर के एक थाली और एक थैला का अभियान चला करके अधिक से अधिक एकत्रित करके और उसको प्रयागराज में पहुंचाएं, ताकि वहां पर जो श्रद्धालु हैं उनके लिए उपलब्ध हो और किसी तरह से वहां पर सिंगल यूज जो प्लास्टिक है या प्लास्टिक की कार्य है उसको न लेकर के थैलों में अपना सामान एकत्रित करें। थैले का उपयोग प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर किया जाए और भोजन के लिए जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए पत्तल इत्यादि जो काम है उसको न लेकर के इस थाली में हम अपना भोजन करें। तो ऐसी स्थिति में पर्यावरण संरक्षण होगा, पर्यावरण शुद्ध होगा और इस अभियान को हम अधिक से अधिक सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासरत हैं। इस अभियान में
जो थाली और थैले का सहयोग करना चाहते हैं। ये एक थाली 450 ग्राम वजन की है और थैला है ये 100 रुपये कीमत का है। तो जो भी स्वयंसेवी बंधु और संगठन के लोग ये सहयोग करना चाहते हैं वो हमारी आरएसएस की शाखाओं में संपर्क कर सकते हैं और अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। स्काउटिंग की प्रियंका जी। प्रियंका जी, स्काउट गाइड का एक मोटो रहता है, लेकिन अब बात हो रही है प्रकृति के संवर्धन संरक्षण की, तो सिंगल यूज प्लास्टिक या प्लास्टिक मुक्त भारत, ये एक मैसेज संदेश दिया जा रहा है प्रकृति प्रेमियों और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के अंतर्गत। आप क्या कह रहे हैं? मैं सभी को नमस्कार करती हूँ कि मैं प्रियंका शर्मा, संयुक्त सचिव स्थानीय संघ हिंडौन सिटी और स्थानीय विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका हूँ। मैं इस न्यूज चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी सभी से कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, कि जो हमारी पृथ्वी है वो हमारी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। इसी भावना को मानने वाले हमारी भारतीय संस्कृति में जो कुंभ का महत्वपूर्ण स्थान है, जो 12 साल में एक बार इस बार प्रयागराज में भर रहा है, तो प्लास्टिक मुक्त भारत करने के लिए जो हमारे विभिन्न संगठनों के माध्यम से, क्योंकि हम सभी भारतवासी हैं और ये तो हमारे संगठन हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी संस्कृति को फिर से विश्वगुरु बनाने की दृष्टि से, और आज हमारे माध्यम से स्काउटिंग संघ और विभिन्न राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के माध्यम से जो हमारे क्षेत्र में जो थैला और थाली का जो अभियान चलाया जा रहा है, वो सभी से, जैसे कि कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सभी के सहयोग के माध्यम से मैं सभी से यह अपील करना चाहूंगी कि हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए प्लास्टिक से नाता तोड़ो और हमारे जो थैली थैला से नाता जोड़ो। इसलिए मैं सभी से आह्वान करूंगी कि आप सभी आएं और इस अभियान में हम सभी को सहयोग करें और इस अभियान को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं एक अपील विशेष रूप से, चूंकि हम हिंडौन की धरा पर हैं और हिंडौन हमारी कर्म भूमि है और हिंडौन हमेशा नंबर 1 रहा है, तो हिंडौन की जनता अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी। एक थैला एक थैली महाकुंभ में उपयोग हेतु चलाई जा रही है मुहिम। प्रकृति व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की कुल 136 छात्राओं को कौशल किट का हुआ वितरण। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खंडार में व्यावसायिक शिक्षा योजना अंतर्गत बालिकाओं को किट का किया वितरण। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंडार नगर पालिका अध्यक्ष हंसराज बेरवा रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य विभाग की अध्यक्षता में किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष हंसराज बेनवा ने सभी छात्राओं को कौशल किट वितरण कर उसके उपयोग के बारे में जानकारी दी। साथ ही छात्रों को ये भी बताया कि किस तरह इन कौशल किटों का अपने लिए उपयोग में लें। व्यावसायिक शिक्षा प्रभारी रश्मि मंगल सहित समस्त स्टाफ ने कौशल किटों के बारे में छात्रों को जानकारी दी। कुल 64 इलेक्ट्रॉनिक किटें एवं ब्यूटी की कुल 72 किटें देकर छात्राओं को लाभान्वित किया। किट प्राप्त करके सभी छात्राएं प्रसन्न दिखाई दी। खेलों से स्वस्थ रहता है मन। 51वीं मंडल स्तरीय शिक्षा विभागीय मंत्रालय कर्मचारी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता चयन एवं दल गठन 2024-25 का हुआ समापन। 51वीं मंडल स्तरीय शिक्षा विभागीय मंत्रालय कर्मचारी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता चयन एवं दल गठन 2024-25 का समापन समारोह गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जटनिंगला में आयोजित हुआ। संयोजक एवं प्रधानाचार्य उदय सिंह जाटव व मीडिया प्रभारी नरेंद्र बाबा ने बताया कि समापन समारोह के मुख्य अतिथि संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग भरतपुर संभाग रहे। अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कैलाश चंद मीना ने की। सहायक निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर योगेश्वर कुमार साध, SBE और रिद्धि चंद जैन, हरिओम शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय गंगापुर शारीरिक शिक्षा प्रभारी करणफूल मीना, व्याख्याता शारीरिक शिक्षा मुरारीलाल शाक्यवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संयुक्त निदेशक विनोद कुमार धवन ने मंत्रालय कर्मचारियों को संबोधित करते हुए आपने बेहतर प्रदर्शन करके राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु अपना स्थान पक्का किया एवं आगे होने वाली प्रतियोगिता में भरतपुर संभाग को अच्छा परिणाम देंगे। खेलों से मनुष्य का मन स्वस्थ रहता है। अध्यक्षता कर रहे कैलाश चंद मीना ने कहा, तनाव रहित रहने के लिए खेल खेलना आवश्यक है। खेलों से शरीर स्तुतिदायक रहता है। इससे पूर्व समारोह में प्रधानाचार्य उदय सिंह जाटव, प्रशासनिक अधिकारी भरतपुर प्रताप सिंह ने अतिथियों का माल्यार्पण एवं साफा बंधन कर स्वागत किया। कार्यक्रम का मंच संचालन फिजिकल टीचर भगत सिंह बेनीवाल ने किया। प्रतियोगिता में भरतपुर संभाग के प्रतियोगी कुल 845 खिलाड़ियों ने वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज, बैडमिंटन, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, बॉल टेनिस, रस्साकसी, सतोलिया, खो खो, योगा, एथलेटिक्स, 100, 200, 400 मीटर दौड़,
व तस्करी फेंक, भाला फेंक, गोला फेंक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, एक अभिनय आदि खेलों में अपना पसीना बहाकर राज्य स्तरीय हेतु अपना स्थान पक्का किया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि विनोद कुमार धवन ने ध्वज उतारकर समापन किया। व्याख्याता शारीरिक शिक्षा गंगापुर मुजम्मिल, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक वीरेंद्र राजावत, लक्ष्मी जादौन रहे। यहां से चयनित व टीम कुचामन सिटी में 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भरतपुर संभाग का हिंडौन सिटी में 73 साल के बुजुर्ग बाबू तंवर 3 दशक से लोगों को पिला रहे हैं निःशुल्क छाछ राबड़ी और दूध दलिया। सेवा परमो धर्मा ये लाइन आपने अक्सर धार्मिक स्थलों व सार्वजनिक स्थलों पर पढ़ी होंगी या सुनी होंगी, लेकिन इस लाइन को सही मायनों में आज के मतलबी जमाने में समझाया है। हिंडौन सिटी के बेड़ाबंकी गांव निवासी एक 73 वर्षीय बुजुर्ग बाबू तंवर ने, जिनकी निस्वार्थ सेवा कुछ ऐसी है कि सन 1995 से यह बुजुर्ग प्रतिदिन लोगों को हाथ से बनी हुई और घर पर तैयार की गई देशी छाछ राबड़ी और दूध दलिया निःशुल्क वितरित रहे हैं। 73 वर्ष की उम्र होने के बावजूद भी आज ये बुजुर्ग सुबह की शुरुआत के साथ हिंडौन के रेलवे स्टेशन पर सफर करने वाले थके हुए यात्रियों को निःशुल्क छाछ रबड़ी पिलाकर उनकी थकावट को दूर करते हैं। इसके बाद बाबू तंवर हिंडौन के जिला अस्पताल पहुंचते हैं, जहां प्रसव के लिए भर्ती महिलाओं को दूध दलिया और अस्पताल के अन्य वार्डों में भर्ती मरीजों और उनके साथ आए परिजनों को निःशुल्क छाछ राबड़ी पिलाते हैं। हिंडौन रेलवे स्टेशन पर बाबा की छाछ राबड़ी को पीने आए लोगों ने बताया कि वह सालों से इस बाबा को देखते आ रहे हैं। ये प्रतिदिन लोगों को निःशुल्क छाछ राबड़ी पिलाकर उनकी सेवा करते हैं। उन्होंने बताया कि ये सुबह रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को अपनी छाछ राबड़ी पिलाकर ऊर्जावान करते हैं, तो दिन में अस्पताल और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर लोगों को राबड़ी पिलाते हैं। लोगों ने बताया कि यह बाबा सभी को बुला बुलाकर प्रसादी के रूप में अपनी छाछ राबड़ी पिलाते हैं। लोग भी बड़े चाव से इनकी राबड़ी का आनंद निःशुल्क लेते आ रहे हैं। लोगों ने बताया कि बाबा की यह राबड़ी फाइबर, आयरन, प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होती है। ये ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में भूमिका निभाती है। वहीं गर्भवती महिलाओं को भी विशेष फायदेमंद होती है। साथ ही फाइबर से भरपूर होने के कारण इससे काफी देर तक पेट भरा रहता है। इससे ओवर ईटिंग से बचकर वेट लॉस करने में भी फायदा मिलता है। यदि लोग इन्हें राबड़ी के पैसे देने की कोशिश करते हैं तो बाबा भड़क जाते हैं। कहते हैं कि राधा की राबड़ी और कन्हैया का प्रसाद है ये, तो पियो और मौज करो। भगवान की दया से लगी रबड़ी पिलाने की आदत। बनकी गांव के भूरी का पुरा निवासी बाबू तंवर अपनी इस निस्वार्थ सेवा के बारे में बताते हैं कि उन्हें लोगों को राबड़ी पिलाने की आदत भगवान की दया से लगी है। उनका कहना है कि कई सालों पहले कसाई गायों को काटने ले जा रहे थे। उस समय उनके द्वारा शोर मचाने पर वह भाग गए, जिनमें से एक गाय उनके पास रह गई और तब से ही वह लोगों को छाछ राबड़ी बांटने लग गए। जिसके बाद उन्हें लोगों को छाछ राबड़ी पिलाने की आदत भगवान की दया से लग गई और आज भूखे प्यासे यात्रियों, मरीजों और तीमारदारों को निःशुल्क राबड़ी, दलिया और छाछ पिलाकर उनकी सेवा करते हैं, जिससे उन्हें सुकून मिलता है। आज इनके पास करीब 5 गायें हैं। उनका कहना है कि इस निस्वार्थ सेवा में उनके बच्चे भी तन मन धन से उनका सहयोग करते हैं। प्रतिदिन लोगों को पिला देते हैं 1 क्विंटल छाछ राबड़ी और 25 किलो दूध दलिया। 25 साल से दरिया मारते हैं, पिलाते दरिया, कच्चा बच्चा के लिए पिलाते हैं, सबके लिए फ्री सेवा में पिलाते हैं। मेरे पिताजी करीब 1995 से निःशुल्क हिंडौन हॉस्पिटल, राजकीय अस्पताल व रेलवे स्टेशन पर करीब 1 क्विंटल, कभी 80 केजी, कभी 60 केजी दलिया और छाछ हॉस्पिटल में जो मरीजों के परिजन होते हैं उनके लिए निःशुल्क रोज़ाना सुबह उनके छाछ राबड़ी पिलाते हैं। एक दिन क्या हुआ था, उसमें चले गए जच्चा वार्ड में, तो लेडीज़ों ने, माता बहनों ने बोला कि यहाँ पर छाछ राबड़ी नहीं पीते, तो उनके लिए उसी दिन से दूध दलिया अलग से 20-25 किलो एक कैन में लेके जाते हैं। और ये गिरिराज जी महाराज की प्रेरणा से करीब 25-30 साल हो गए और निःशुल्क रोज़ाना पर डे हिंडौन अस्पताल में चौपड़ पे भी चले जाते हैं। किसी की सहायता लेते हो क्या आप? नहीं, सहायता किसी की नहीं लेते हैं। आज तक ऐसा हमने कोई सिस्टम नहीं बना रखा। अपने खेती बाड़ी में से ही जो अन्न हो जाता है उसका दलिया होता है। यही हमारे काफ़ी खेत हैं, उनमें चारा हो जाता है गौ माताओं के लिए। और एक बार ज़रूर एक शख्स थे, अच्छे आदमी, उन्होंने एक चारा बुग्गी भेजा था बस। सीपी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी की नई पहल, अपने तन मन को रखें फिट
सीपी का वेलनेस और फिटनेस सेंटर से जुड़कर अपने मोटापे को कम करें, शरीर को बनाए फिट और मजबूत। एक ऐसी जिम जहां अत्याधुनिक मशीनों जैसे ट्रेडमिल, स्पिनिंग बाइक, लेग प्रेस, शोल्डर प्रेस जैसी तमाम बॉडी फिटनेस सुविधाएं, हमारे पास ट्रेंड ट्रेनर की पूरी टीम भी है। तो आज ही जुड़ें और पाएं फिट, स्वस्थ और मजबूत शरीर। सेना की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनिंग। तो कांटेक्ट करें 9461361256 या 9694423400 पर। गुजर तमर गांव बेड़ाबन की रावड़ी वाला। मैं रावड़ी 95 से बांटू साहब, कोई से पैसा नहीं लूँ, गायन की सेवा करता हूँ और फ्री बांटता हूँ निःशुल्क। यह है कन्हैया को प्रसाद, राधा की रावड़ी। राधा है राधा बरसाने वाली। गायन की सेवा करता हूँ, गायें 4-5 और दूध दलिया जच्चान के लिए, बच्चान को जच्चान को दूध दलिया, और आम जनता के लिए हॉस्पिटल में राबड़ी। और स्टेशन पे बांटता हूँ 100 रुपये, करीबन 1 क्विंटल ले जाता हूँ। 100 केजी राबड़ी बना के ले जाऊँ, और 1 किलो चीनी, 5 किलो दूध, ये दरिया में डालूँ, दूध दरिया में। और कन्हैया की कृपा से ही लग रहा हूँ मैं। तो एक चकेरे आए जो गाय ने ले जा रहे, जो मैंने कही ये कन्हैया की गाय, ये इनको ले जा रहे, ये मैं दूध देने के जाओ करो। जो मैं आ रहा हूँ, इनके पीछे आ रहा हूँ, झार हमारे गांव पे मैंने हल्ला कर दियो को ले चले कटांगे कन्हैया की गाय ने। जो बेभज गए, एक गाय मैंने बांध ली और एक मेरी ब्याह गई। जुनाई से बांट रहा हूँ 95। बहुत भगवान की कृपा है जो हमको ये काम बता दियो कन्हैया ने। और छोरा मेरे खूब सहयोग करता है, पप्पू छोरा है, एक हिम्मत है। 5 छोरा 3 छोरी 8 बच्चे हैं। बढ़िया भगवान की कृपा है। जो 5-6 नाती हैं, पंथी भी हैं। भगवान के आनंद कृपा है। राधे राधे। राधा की रावड़ी बांटता हूँ। राधे राधे, राधे राधे बोलो भैया। न्यूज़ 7 आसान देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस समय मौजूद है सिंगापुर सिटी न्यायालय परिसर में, और आज यहाँ मतदान प्रक्रिया चल रही है और मतदान प्रक्रिया हो रही है बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर। और 1 वर्ष की जो वैधता है वो रहती है, यानी कि प्रतिवर्ष जो है चुनाव होते हैं। और अभी फ़िलहाल मतदान प्रक्रिया चल रही है। और बार एसोसिएशन के अगर मतदाताओं की बात की जाए तो 239 कुल मत हैं, और 3 बजे तक जो है आज मतदान यहाँ होगा। और उसके बाद कुछ देर बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। और 2 उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए मैदान में हैं, अनिल दुबे और दिनेश शर्मा। प्रत्याशी हैं, उनकी ओर से मान गुहार जारी है। और ये जो वोटर लिस्ट है वो यहाँ लेकर कार्यकर्ता हैं वो बैठे हुए हैं, चुनाव समिति के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। और देख सकते हैं आप न्यायालय परिसर से इस समय मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ न्यूज़ 7 आसान पर कि बार एसोसिएशन गंगापुर सिटी के अध्यक्ष पद हेतु, अन्य पदों हेतु, पदाधिकारी हेतु चुनाव चल रहे हैं। और ये मतदान कक्ष है जहाँ पर मतदान चल रहा है। और चुनाव अधिकारी जो हैं वो यहाँ पूरी व्यवस्था को देखे हुए हैं। और ये मतदान करने के लिए वो बनाए गए हैं पोल, 4 जगह बनाई गई है मतदान करने के लिए, ताकि किसी प्रकार की कोई भीड़ वगैरह ना हो, उसका भी ख्याल रखा गया है। तो और ज़्यादा जानकारी के लिए चुनाव अधिकारी जो है उनसे लेने का प्रयास करेंगे। तो 239 कुल मत हैं और 3 बजे तक मतदान होगा। 3 बजे के बाद में कुछ देर बाद में जो है मतगणना शुरू होगी। और उसके बाद में परिणाम आएंगे चुनाव के कि कौन बाजी मारता है, कौन अध्यक्ष बनता है नया। 2 कैंडिडेट जो है चुनावी मैदान में हैं अध्यक्ष पद के लिए, और जानने का प्रयास करेंगे चुनाव अधिकारियों से। सर नाम बताएं अपना। आलोक गोयल। आलोक जी, चुनाव
क्या पद है आपका इसमें फिलहाल जो चुनाव अधिकारी? चुनाव अधिकारी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने जो कुल मतदाता है वो हैं? 239 टोटल मतदाता हैं। अच्छा, कितने पदाधिकारी हैं जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? 2 हैं, अध्यक्ष पद पर 2 हैं, उपाध्यक्ष पर 2 हैं, सह सचिव पे 2 हैं और सचिव पे 2 हैं। कितने बजे तक मतदान होगा? 3 बजे तक मतदान होगा, 3:15 बजे के आसपास हम लोग काउंटिंग चल रहा है। अच्छा, ये जो मतदान होता है यानी कि बार एसोसिएशन के जो चुनाव होते हैं, ये कितने दिन की इनकी वैधता रहती है? 1 वर्ष में? 1 साल, यानी कि प्रतिवर्ष जो है चुनाव होता है। अच्छा, तो देखिए पूरी उन्होंने जानकारी दी है जो चुनाव अधिकारी हैं आलोक जी गोयल, उन्होंने और बताया है और कि 239 कुल मतदाता हैं और जो पूरी टीम है जो चुनाव संपन्न करवा रही है वो आप देख सकते हैं इस समय स्क्रीन पर। और मतदाता जो है उनमें अच्छा खासा रुझान है मतदान को लेकर और 3 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद में जो है मतगणना शुरू होगी। और जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है अनिल जी, उनसे बात करेंगे। अनिल जी, आप अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने मतदाताओं से? मैं मतदाताओं से यही अपील करना चाहता हूं कि आपका मूल्य मत है, मत आप सोच समझ कर ही प्रयोग करें। जो उम्मीदवार आपके लिए हमेशा खड़ा रहे, सेवा कार्य करता रहे, विकास के कार्य करवाता रहे, आप उसी को मतदान करें। अच्छा, पूर्व में भी आप कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, कितनी बार अध्यक्ष रह चुके? मैं 3 बार अध्यक्ष रह चुका हूँ, 2015, 2017, 2020 में रह चुका हूँ। और जो ये जिसमें चुनाव हो रहे हैं ये मेरे कार्यकाल में बनाया गया, ये लाइब्रेरी मेरे कार्यकाल में बनाई गई, ये सारे जो वृक्षारोपण है, जो इतना हरियाली है, मेरे कार्यकाल में कार्य किए गए। अच्छा, अब आगामी क्या, अगर मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं तो आगामी क्या योजना आपकी रहेगी? यदि मैं चुनाव जीत जाता हूं तो मेरा प्रथम प्रयास ये रहेगा कि अधिवक्ताओं का ग्रुप इंश्योरेंस हो, बीमा हो, इनका दुर्घटना मतलब बीमा वगैरह हो। इसके अलावा डीजे कोर्ट गंगापुर सिटी में खुले और अधिवक्ताओं के चैम्बर का निर्माण हो। इसके अलावा मेरा सोच ये भी है कि यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस वगैरह भी, ATM वगैरह भी खुले, जिससे किसी प्रकार की परेशानी अधिवक्ताओं को ना आए। न्यूज़ 7 आसान के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। तो देखिए इस समय न्यूज़ 7 आसान पर आप सीधा लाइव देख रहे हैं और आपको पूरी जो जानकारी है वो दे दी गई है कि 239 कुल मत है और मतदान करने के लिए जो मतदाता है वो जा रहे हैं और मतदान प्रक्रिया चल रही है। 3 बजे तक मतदान चलेगा और उसके कुछ देर बाद मतगणना शुरू होगी और उसके बाद जो भी पदाधिकारी है उनके सबके परिणाम जारी होंगे। और एक बार आपको पुनः दिखाना चाहूँगा कि मतदान करने के लिए जो बार एसोसिएशन के जो सदस्य हैं वो मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं और मतदान प्रक्रिया चल रही है और 4 मतदान करने के लिए स्थान बनाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई भीड़ ना हो, इसका भी विशेष ख्याल रखा गया है। तो बार एसोसिएशन की जो मतदान प्रक्रिया है वो इस समय चल रही है न्यायालय परिसर में गंगापुर सिटी में। न्यूज़ 7 आसान देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का हिंडौन सिटी बार एसोसिएशन के चुनाव तीनों पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं महासचिव के लिए आज चुनाव संपन्न हो रहे हैं। चुनाव से पूर्व नामांकन प्रक्रिया के दौरान कुल 3 पदों के लिए 5 फॉर्म भरे गए। अध्यक्ष पद के लिए कर्मेंद्र चतुर्वेदी व रघुवीर सिंह ने उम्मीदवारी जताई। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए दिलीप सिंह मावई एवं महेंद्र शर्मा ने उम्मीदवारी जताई, जिसमें महेंद्र शर्मा ने अपना फॉर्म नामांकन वापस ले लिया। वहीं महासचिव पद पर निर्विरोध अजय पाठक को चुन लिया गया। चुनाव प्रक्रिया में कुल मत 156 है, जिन पर चुनाव प्रक्रिया जारी है। महेंद्र शर्मा के नामांकन वापस लेने से उपाध्यक्ष पद पर दिलीप सिंह मावई निर्विरोध चुने गए। अध्यक्ष पद के लिए सीधा मुकाबला कर्मेंद्र चतुर्वेदी व रघुवीर सिंह में हो रहा है। चुनाव के नतीजे 3 बजे तक होंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी राधेश्याम शर्मा व सहायक चुनाव अधिकारी श्रीभान गुर्जर व विजेंद्र गुर्जर रहे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सबसे बुजुर्ग अधिवक्ता लखनलाल गोयल निवासी हिंडौन ने भी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हुए मतदान किया। वरिष्ठ अधिवक्ता लखनलाल जी को आप ऐसा लगता है कि बार के सबसे बुजुर्ग अधिवक्ता हैं जी। आप यहाँ पर कब से वकालत कर रहे हैं यार, हमारे दर्शकों को बताएं। 1962 से वकालत कर रहे हैं। यहाँ चुनाव कब शुरू हुए थे अध्यक्ष पद के लिए? जी। अनुवासक संघ का जो भी अध्यक्ष बने उसको प्रथम दृष्टया में पहले 3 काम कौन से करने चाहिए? सबसे पहले वकीलों को भला करना चाहिए जी।
जैसे अभी तो वहाँ हमको मकानों को किसी को नहीं मिला, सिर्फ हमारा मकान थे, जो बहुतों को ऐसा जिसमें हैंडल मकान नहीं, मकान मिलना चाहिए जी, कॉलोनी बननी चाहिए वकीलों के अलग से जी। वकील बहुत हो गए, जगह रहेगी कम जी, और नई जगह निश्चित की बात है, अभी तक कई साल बन रहा है, हो ही नहीं रहा काम जी, गवर्नमेंट की गलती है। चलो जी, लोगों को जिससे पता पड़ा कितने बुजुर्ग अधिवक्ता जो मतदान में मार्च में 90 को हो जाऊंगे जी। 90 वर्षीय अधिवक्ता लखनलाल गोयल, जिन्होंने पूरे जोश राजस्थान में लगातार हो रहे बोरवेल से हादसे। जिले में टोडाभीम, बामनवास, बाटोदा और छावा क्षेत्र में मौजूद है सबसे ज्यादा बोरवेल। कच्चे बोरवेल में गिरने से होते हैं हादसे। पूर्वी राजस्थान से लगातार बोरवेल में गिरने की खबरें अब बढ़ने लगी है। बात चाहे अलवर की हो, दौसा की हो या गंगापुर सिटी की। हाल ही के दिनों में इन इलाकों में बोरवेल में गिरने से बच्चों, महिलाओं सहित किसान की भी मौत के मामले सामने आए हैं। बोरवेल पहाड़ी इलाकों या नदी के बहाव के क्षेत्रों में किसानों के खेतों में सिंचाई करने के लिए किए जाते रहे हैं। वर्षों से पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में सिंचाई का एकमात्र विकल्प यही बोरवेल है, लेकिन हादसों की वजह बनती है किसान की लापरवाही। किसान लाखों रुपए खर्च कर 200 फीट से लेकर 1000 फीट की गहराई तक इन बोरवेलों की खुदाई करता है, ताकि लंबे समय तक उसे सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलता रहे। लेकिन परेशानी तब होती है जब लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी इनमें पानी उपलब्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति में किसान इन बोरवेलों को खुला छोड़ देता है। कई बार पुराने बोरवेल में जमीनी पानी जब खत्म हो जाता है तो किसान पुराने बोरवेल को बंद करने की बजाय खुला छोड़ देता है और अपने लिए दूसरा बोरवेल खोद लेता है। विशेषज्ञों की माने तो कच्चे बोरवेल ही मौत का सबब बनते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जमीन के लेवल पर रहते हैं और धीरे धीरे इनके मुंह बड़े हो जाते हैं। हाल ही के दिनों में जो हादसे हुए हैं उनमें सभी जगह कच्चे मिट्टी वाले बोरवेल ही मौत का कारण बने हैं। गंगापुर सिटी जिले में टोडाभीम, नादौती, बामनवास, बाटोदा और छावा इलाके में सबसे ज्यादा बोरवेल है। इनमें बामनवास और बाटोदा इलाके में ज्यादातर कच्चे हैं, क्योंकि रेतीली जमीन होने के कारण अधिकांश बोरवेल फेल हो जाते हैं और किसान उन्हें खुला छोड़ देते हैं। पिछले वर्ष फरवरी में बामनवास के रामनगर धोंसी में ऐसा ही हादसा हुआ था, जब 26 वर्षीय महिला मोना बैरवा अपने ही खेत में बने कच्चे बोरवेल में गिर गई और लगभग 7 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद उसे मृत अवस्था में बाहर निकाला गया था। उसके तुरंत बाद प्रशासन ने अभियान चलाया, रिपोर्ट जुटाई और खुले बोरवेल बंद करवाए गए। पर सच्चाई आज भी यही है कि किसान की ये लापरवाही आज भी जारी है और कई इलाकों में कच्चे पक्के बोरवेल खुले पड़े हैं और मौत को, हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं।
अभिभाषक संघ हिंडौन सिटी 2024-25 चुनाव संपन्न। रघुवीर सिंह जाटव बने अभिभाषक संघ हिंडौन सिटी के अध्यक्ष। अभिभाषक संघ के चुनाव तीनों पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं महासचिव के लिए आज चुनाव संपन्न हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि अभिभाषक संघ हिंडौन सिटी चुनाव नामांकन प्रक्रिया के दौरान कुल 3 पदों के लिए 5 फॉर्म भरे गए। अध्यक्ष पद के लिए कर्मेंद्र चतुर्वेदी व रघुवीर सिंह ने उम्मीदवारी जताई, जिसमें रघुवीर सिंह जाटव 0-8 मतों से विजयी रहे। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए दिलीप सिंह मावई निर्विरोध चुने गए। वहीं महासचिव पद पर निर्विरोध अजय पाठक को चुन लिया गया। चुनाव प्रक्रिया में कुल 156 मतों में से 145 मत डाले गए हैं, वहीं 0-3 मत निरस्त किए गए। अध्यक्ष पद के लिए सीधा मुकाबला कर्मेंद्र चतुर्वेदी व रघुवीर सिंह में रहा, जिसमें अध्यक्ष पद उम्मीदवार रघुवीर सिंह जाटव को 75 मत मिले, वहीं प्रतिद्वंद्वी कर्मेंद्र चतुर्वेदी को 67 मत मिले। इसके अलावा उपाध्यक्ष पद पर दिलीप सिंह मावई व महासचिव पद पर अजय पाठक निर्विरोध निर्वाचित हुए। परिणाम आने के बाद तीनों प्रत्याशियों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। मुख्य चुनाव अधिकारी राधेश्याम शर्मा व सहायक चुनाव अधिकारी श्रीभान गुर्जर व विजेंद्र गुर्जर रहे। न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, मुंशी भी शपथ ग्रहण के दौरान उपस्थित रहे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सबसे बुजुर्ग अधिवक्ता लखनलाल गोयल निवासी हिंडौन, जिनकी उम्र 90 वर्ष है, ने भी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हुए मतदान किया। वहीं अमन मोदी ने पहली बार मत का प्रयोग किया। विजयी अध्यक्ष रघुवीर सिंह ने जीतने के बाद न्यायालय परिसर में परक्राम्य अधिनियम, पारिवारिक न्यायालय, मोटर दुर्घटना वाद, न्यायाधिकरण लाने एवं न्यायालय परिसर की साफ सफाई व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने की बात कही। नमस्कार, न्यूज़ 7 देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। और इस वक्त हम मौजूद हैं हिंडौन सिटी के कोर्ट परिसर में, जहां पर हो रहे हैं अभिभाषक संघ 2024-25 के चुनाव। और चुनावों में जो नतीजे हैं वो अभी आने वाले हैं। कुछ ही समय बाद हम आपको नतीजे भी दिखाएंगे। और इस वक्त मतगणना चल रही है अभिभाषक कार्यालय में। और मैं आपको जानकारी के बता दूं, महासचिव और उपाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुन लिए गए हैं, लेकिन जो मतदान हुआ है वो हुआ है अध्यक्ष के लिए। जो उम्मीदवारी है वो कर्मेंद्र चतुर्वेदी और रघुवीर सिंह के बीच चुनावी टक्कर है। और कुल मत जो हैं वो 156 थे, जिसमें से 140 के समथिंग मत पड़े हैं। और थोड़ी देर में चुनावों की मतगणना के बाद परिणाम अपने सामने होंगे। हिंडौन सिटी के सत्र 2024-25 के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया की गई थी। कुल तीनों पदों पर उपाध्यक्ष और महासचिव पद के लिए एक आवेदन आया था, जिनको उपाध्यक्ष पद पर दिलीप सिंह मावई और महासचिव पद पर अजय जी पाठक निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो अध्यक्ष पद के लिए रघुवीर सिंह जी जाटव और कर्मेंद्र चतुर्वेदी के मध्य मुकाबला था। 156 मतदाताओं में से 145 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिनमें से 3 मत निरस्त हो गए। कुल 142 डाले गए मतों में से 75 मत रघुवीर सिंह जाटव को मिले और 67 मत कर्मेंद्र चतुर्वेदी को मिले। इस प्रकार अध्यक्ष पद हिंडौन अभिभाषक संघ हिंडौन सिटी के अध्यक्ष पद पर 8 मतों से रघुवीर सिंह जाटव को विजयी घोषित किया गया। खुशी के मौके जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी कक्षा एलकेजी से 12वीं तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन एवं समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। हम साहब पहले भी कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष पद पर रहा हूँ। इस साल हमने अकाल मोदी जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छे कार्य किए और अब बाकी काम रह गए उसको हम करवाएंगे। खुशियालियाँ ही आएंगी अब तो, खुशियालियाँ आएंगी। जो मनमुटाव हो रखे उनको खत्म करें, अच्छे रोड पे लाएंगे सब। ये तो है कि मनमुटाव था पहले, हल्का फुल्का रखा है। सबसे पहले कहा था सभी का मत समर्थन मेरे साथ है और वही बात हुई। अच्छा, तो क्या उम्मीद कर सकता है अभिभाषक संघ आपसे? मैं वो वादे करने वालों में से तो हूँ नहीं, नेताओं जैसे वादे। नहीं तो ये नेताओं की सी भाषा बोल रहे हैं। मैं जो कुछ भी करूँगा वो तो सामने आएगा जी। क्या करेंगे, जैसे क्या हो सकता है? जैसे आज अब तो आप अध्यक्ष बन गए हैं, सबसे पहला कौन सा काम रहेगा? अपन का सबसे पहले पीछे की साइड में जो गंदगी वगैरह है
उसमें इंटरलॉक टाइल के लिए प्रयास करेंगे अपन। प्रयास क्या वो संभवतः लगवाएंगे। अदालत की गंदगी बाहर करेंगे। बिल्कुल। 3 नई कोर्टों के लिए अपन प्रयास करेंगे, NI एक्ट, MST और पारिवारिक न्याय के लिए। बहुत अच्छा उपलब्धि रहेगी आपकी। अगर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष होने के नाते आप ये काम करवाएं, कोर्ट भी लाएं और वकीलों के लिए सुविधाएं, हम भी कभी कभी यहाँ हिंडौन सिटी के बाजारों में राजस्थान सरकार के आदेश अनुसार रैपिड एक्शन फोर्स व कोतवाली पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पूरे प्रदेश में निकाले जा रहे फ्लैग में आज हिंडौन सिटी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह, पुलिस उपाधीक्षक गिरधर सिंह चौहान व कोतवाली थानाधिकारी हरलाल सिंह, मंडी थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में रैपिड एक्शन फोर्स व कोतवाली पुलिस ने हिंडौन कोतवाली थाने से होकर शहर के डैम्प रोड, सर्राफा बाजार, घाटी बाजार, नीम का बाजार, चूड़ी बाजार से होकर वापस चौपर सकल से कोतवाली थाने तक फ्लैग मार्च निकाला गया। हिंडौन सिटी के बाजारों में राजस्थान सरकार के आदेश अनुसार रैपिड एक्शन फोर्स व कोतवाली पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पूरे प्रदेश में निकाले जा रहे फ्लैग में आज हिंडौन सिटी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह, पुलिस उपाधीक्षक गिरधर सिंह चौहान व कोतवाली थानाधिकारी हरलाल सिंह, मंडी थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में रैपिड एक्शन फोर्स व कोतवाली पुलिस ने हिंडौन कोतवाली थाने से होकर शहर के डैम्प रोड, सर्राफा बाजार, घाटी बाजार, नीम का बाजार, चूड़ी बाजार से होकर वापस चौपर सकल से कोतवाली थाने तक फ्लैग मार्च निकाला गया। नमस्कार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस समय मौजूद है न्यायालय परिसर में। और जैसा कि 2025 के लिए जो है आज अभिभाषक संघ के चुनाव संपन्न हुए हैं और सभी के पदाधिकारी विजयी हुए हैं और जश्न मनाते हुए सभी के गले में माला जो है जय माला वो डली हुई है और सभी लोग जश्न मना रहे हैं। तो 239 मत थे जिनमें से 223 मत जो है वो बड़े हैं और दिनेश चंद शर्मा जो है वो 21 मतों से विजयी रहे हैं। और दिनेश जी कौन थे? दिनेश जी, आप अध्यक्ष पद पर बार एसोसिएशन के लिए विजयी हुए हैं, क्या कुछ कहना है? बढ़िया समर्थन आपको मिला है, 21 मतों से विजयी रहे हैं। मैं गंगापुर वार्ड के समस्त मतदाता, मैं गंगापुर वार्ड के मेरे चाहने वाले, मैं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आइए मेरे को जो मत एवं समर्थन दिया उनका हार्दिक तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। मैं तहे दिल से उनका हार्दिक आभार व धन्यवाद। मैं आप सभी का आप किन मुद्दों को लेकर जो है चुनावी मैदान में थे? मैं गंगापुर बार एसोसिएशन का जो मैंने चुनाव लड़ा है, जो मैंने अपने चुनावी घोषणा पत्र के दौरान जो मैंने कहा है कि गंगापुर बार के जो रुके हुए निर्माण कार्य हैं उनको सुचारू रूप से चालू कराऊंगा। मैं गंगापुर सिटी को राज्य सरकार द्वारा जो जिला घोषित किया गया है उसके जिला घोषित होने के लिए जो जिला सेशन एवं न्यायालय है उसको लाने की मैं डीजे कोर्ट, एक्ट्रोसिटी कोर्ट, इनको मैं पॉस्को कोर्ट इनको लाने के लिए प्रयासरत करूंगा। धन्यवाद। आप जो बार एसोसिएशन के जो सदस्य हैं, वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, वो सभी जश्न मना रहे हैं चुनाव संपन्न होने के बाद। और दिनेश जी शर्मा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये विजयी घोषित हुए हैं। 121 मत इनको प्राप्त हुए हैं। 21 मतों से अपने जो प्रतिद्वंदी थे अनिल कुमार दुबे, उनको 100 मत प्राप्त हुए और 21 मतों से विजयी रहे और अध्यक्ष पद बार एसोसिएशन 2025 के लिए चुने गए हैं। कुल मतदाता 239 से 223 मत जो है वो पड़े हैं। काफी अच्छी मतदान रहा और सभी में खुशी और जश्न का माहौल है।
मतदाता थे 239, कुल मतदाता थे 239, वोट पड़े 223, अध्यक्ष पद में अनिल दुबे जी को मिले 100, दिनेश जी चंद जी शर्मा को मिले 121। इस तरह वो 21 वोटों से विजयी हुए, 2 मत खाली रहे। उपाध्यक्ष पे दीपक तिवारी को मिले 179, मुकेश साटवाल को मिले 43, खाली मत था 1, दीपक जी 136 वोटों से विजयी हुए। गौरव शर्मा को मिले 167, सियाराम जी मीणा को मिले 55, 1 मत खाली था। गौरव शर्मा 112 वोटों से विजयी रहे। सह सचिव पद के लिए अनिल कुमार गुप्ता को मिले 127, तारा रानी को मिले 93, खाली मत थे 3। इस तरह से अनिल कुमार गुप्ता 34 वोटों से विजयी रहे। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।